सभी साथियों को जय हिंद। आज मैं आप सबको एक बहुत बड़ी खबर है जो और बहुत ही ज़रूरी है जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, अभी कुछ दिन पहले 15 अगस्त जब आई थी तो हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा एक मुहिम चलाई गई थी जिसका नाम था हर घर तिरंगा। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ ये एक बहुत ही अच्छी मुहिम थी। इस मुहिम से क्या है कि देश में लोगों में हर घर तिरंगा से एक देशभक्ति की जो भावना थी वो पैदा हुई, देशभक्ति बढ़ी, लोगों ने खुद को पहले से ज़्यादा यानी प्राउड फील किया। तो इसके साथ साथ एक कमी रह गई थी जो हमारी सरकार को बतानी चाहिए थी। मैं सरकार पे ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ या ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार नहीं चाहती ऐसा कुछ बताना, लेकिन ज़रूरी था ये सब बताना। क्योंकि हर घर तिरंगा क्या है कि मुहिम जो थी ना, सबसे अच्छी मुहिम थी, सबसे बढ़िया मुहिम थी इस बार। और आज़ादी के बाद ऐसी मुहिम शायद मेरे हिसाब से पहली बार आई है। तो हर घर तिरंगा बहुत बेहतरीन अच्छी मुहिम थी। लेकिन इसके साथ क्या है कि सरकार को ये बताना चाहिए था कि अगर तिरंगा फट जाए, खराब हो जाए तो उसका क्या करें। मैंने तिरंगे को सड़कों पे और यानी कचरे में फेंके हुए देखा है। लोगों को नहीं पता कि तिरंगे का करना क्या होता है। मैं बता रहा हूँ आपको, कल मैं जब अपनी जॉब से आ रहा था तो एक भाई साहब थे जो साइकिल पर कुछ खाने पीने का सामान बेच रहे थे। मैंने उनकी साइकिल पर तिरंगा लगा देखा तो तिरंगा बहुत फट चुका था और गंदा हो चुका था बहुत ज़्यादा। मैंने उनसे पूछा, मैंने भाई साहब इस तिरंगे का क्या करोगे अगर ये फट जाए तो, या ख़राब हो जाए, ये गंदा हो चुका है बहुत ज़्यादा, क्या करोगे इसका। तो उन्होंने मतलब मेरी बात को रखने के लिए, और वैसे वो कहना नहीं चाहते थे कि फेंक देंगे क्या कर देंगे, लेकिन उन्होंने समझा कि ये कुछ पूछ रहा है तो इसका मतलब ये है कुछ जानता होगा तिरंगे के बारे में थोड़ा बहुत, तो इसलिए पूछ रहा है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम इस तिरंगे को जब ख़राब हो जाएगा तो कुछ दिन बाद उतार कर कपड़ों के बीच में रख देंगे। मैंने कहा कि अब तक कितने तिरंगा तुमने कपड़ों के बीच में रखे हैं। तो कोई जवाब नहीं बना उन पे। बोले हम रख देते हैं। मैंने कि कब तक रखोगे ऐसे, तो कोई जवाब नहीं बना। मैं उनसे बहस करना भी नहीं चाहता था, मैं उन्हें सीधा सीधा बताना चाहता था कि करना क्या है। देखिए, ये गलती उनकी नहीं है। क्या है कि लोगों को इसके बारे में नहीं मतलब मालूम नहीं है, लोगों ने पढ़ा भी नहीं है इसके बारे में। तो जो लोग अज्ञान हैं इस बात से, उनको बताने का फर्ज बनता है सरकार का। जिस तरह सरकार ने हर घर तिरंगा मुहिम चलाई थी, उसी तरह सरकार तिरंगा की इज्जत कैसे करनी है, सम्मान कैसे करना है। 15 अगस्त के बाद बहुत सारे तिरंगा आपको देखने को मिल जाएंगे, कहीं कचरे में, कहीं रोड पे, कहीं कहीं पर भी। क्या होगा इस तरह। सबसे बड़ा अपमान देश का, उसके राष्ट्रीय ध्वज का सबसे बड़ा अपमान यही होता है। किसी भी देश के लिए उसका झंडा सबसे बड़ा सम्मान होता है। और अगर वही आपको कचरे में मिले, वही आपको नाली में मिले, वही आपको जानवर खींचते हुए मिलें, तो ये सबसे बड़ा अपमान है मेरी नज़र में। मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा ना हो। तो फिर मैंने उन्हें बताया, मैंने उनसे कहा कि देखिए, ये एक अभी क्या है ना, कुछ समय पहले ही भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता खंड 2.2 के अकॉर्डिंग ध्वज के सम्मान में उसको नष्ट करने के लिए इज्जत के साथ, सम्मान के साथ नियम बनाए गए थे कुछ। उनमें से मेन नियम ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय झंडा, अगर आपका तिरंगा खराब हो गया है, फट गया है, तो उसको सम्मान के साथ, सलामी के साथ जलाया जाए। जिस तरह किसी सैनिक को दाह संस्कार किया जाता है, किसी सैनिक का सलामी के साथ किया जाता है, उसी तरह से झंडे को इकट्ठा करके, जो भी झंडे हैं आपके आसपास, उनको इकट्ठा करके सलामी के साथ उन्हें जलाया जाए, नष्ट किया जाए। ये है एक प्रोसेस जो कि इज्जत के साथ, जिससे कि तिरंगे की
इज्जत बच सकती है, इससे तिरंगे का सम्मान ना घटे। और मैं बताना चाहता हूँ आपको, आप या तो किसी नदी में, जो बहती हुई नदी है, उसमें तिरंगे को बहा सकते हैं सलामी देकर। ये तिरंगे का सबसे बड़ा सम्मान है। और देखिए, मैं यही चाहता हूँ। मैंने जब लोगों को देखा कि तिरंगे का इतनी बुरी तरह अपमान हो रहा है, सोशल मीडिया पे देखा मैंने, लोग फेंक रहे हैं इधर उधर और कचरे के डिब्बे में पड़े हैं बहुत सारे तिरंगा, ये गलत बात है। तो सबसे मेन बात यही है कि तिरंगे को कैसे सलामी देनी है, कैसे इसे बचाना है, कैसे इसे नष्ट करना है। लोगों ने हर घर तिरंगा मुहिम देखी, बहुत अच्छी तरह से उठाया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं पर भी तिरंगे बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। लेकिन क्या होगा जब ये फट जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, तो लोगों को नहीं मालूम है ना। ये बात मैंने इसलिए आज बताई क्योंकि मैंने देख रहा हूँ, मैं 2-3 दिन से मैं सोच रहा था कि इस पर एक वीडियो बना के मैं लोगों को बताऊं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें इसे, जिससे कि सबको मालूम पड़े। तो ये थी सबसे अच्छी बात तिरंगे को लेके। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, देखिए ये क्या है कि जब तक लोगों में न्यूज़ नहीं फैलेगी, जब तक ये बात नहीं जाएगी, तब तक लोग ऐसी तिरंगे का अपमान करते रहेंगे। तो यही है कि सबसे ज़्यादा आप इसे बताएं, लोगों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूम पड़े। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।